मैं सिंबॉलिक 50 परिवार है जिसको जिंदा है लेकिन उसको मौत दिखा दिया। और 50 ले आया जिसको एसआईआर में डेथ हो गया है। सुना आपने कि ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा, किस तरह से बंगाल के लोगों को परेशान किया जा रहा है एसआईआर प्रक्रिया करा करके। पिछले कुछ दिनों से पूरे देश भर में एसआईआर को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। बंगाल, बिहार, यूपी और तमाम राज्यों में जहां एसआईआर कराया जा रहा है वहां अलग अलग मुद्दे निकल करके सामने आ रहे हैं। बंगाल का मुद्दा भी आपके सामने आया होगा जहां एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। ऐसे में अब बंगाल का ये मुद्दा दिल्ली तक पहुंच गया है। ममता बनर्जी आज दिल्ली पहुंची जहां पर हंगामा देखने को मिला। जब दिल्ली ममता बनर्जी पहुंचती हैं तो एक अलग तरह का दृश्य सामने आता है। दिल्ली पुलिस उन्हें रोकती है, जिस पर ममता बनर्जी कहती हैं कि हमें दिल्ली पुलिस से शिकायत नहीं है, हमें उन लोगों से शिकायत है जिन्हें हम रेड कारपेट देते हैं और हमें वो ब्लैक कारपेट दे रहे हैं। यानी निशाना कहाँ है आप समझ रहे हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी उन लोगों को साथ लेकर के दिल्ली पहुंची थी जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया है कागज पर। एसआईआर प्रक्रिया में उन्हें दिल्ली लेकर के ममता बनर्जी पहुंच जाती हैं बंगा भवन के पास और ऑफिशियल तौर पर उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग करने वाले हैं, हमने अपॉइंटमेंट लिया है। नरेंद्र मोदी की सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है और साफ तौर पर कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया जो चल रही है वो पूरी तरीके से बंगाल के लोगों को टॉर्चर कर रही है, परेशान कर रही है। क्या कुछ कर रही है ममता बनर्जी, पहले एक बार आप सुनिए। कि हमारा लोग अगर बंगाल से कोई आए तो हमारा बंगो भवन जो हमारा प्रॉपर्टी है उधर में जाके वो लोग थ्रेट करे। ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट के हमारे केस चल रहा है, जुडिशियरी के ऊपर हमारा आस्था है, हमारा केस, हमारा इलेक्शन कमीशन में मीटिंग है। तो ये लोगों को सोचना चाहिए था कि हम ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेके आए हुए है, 150 आदमी को डेथ हो गया है, उसका परिवार बात नहीं कर सकता है मीडिया के साथ। हमारा बहुत सारे परिवार आया जो जिंदा है, जिसको मौत दिखाया वोटर लिस्ट से हटाने के लिए, उसका हक छीनने के लिए। तो इसी के लिए मैं जब सुना मैं चला, जिधर जिधर में वो है उधर में दिल्ली पुलिस भेज दिया है। जब दिल्ली में एक्सप्लोजन होता है तो तब दिल्ली पुलिस कहाँ रहता है। हम दिल्ली पुलिस को ब्लेम नहीं करेंगे, हम तो ब्लेम करेंगे उसको जो माथा पे है, उसको हिमालयन इनकॉम्पिटेंस है, देश को सुरक्षा नहीं दे सकता है, बंगाल को ऊपर टर्चर करते हैं, आम जनता को ऊपर टर्चर करते हैं और एसआईआर का नाम पे सत्यानाश कर रहे हैं। इसी के लिए उनका घर में भी माँ है, बहन है, भाई है। दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं है, हम उसको नहीं कहेंगे, वो तो इंस्ट्रक्शन पे आई हुई है। क्यों घबराहट है दीदी उनमें? दिल्ली घबरा गया है, इसी के लिए हम आते हैं तो घबरा जाता है। हम 2 साल ज्यादा नहीं आए भाई, ज्यादा आने से तो हम लाखों लेके आ सकता थे। मैं सिंबॉलिक 50 परिवार है जिसको जिंदा है लेकिन उसको मौत दिखा दिया। और 50 ले आया जिसको एसआईआर में डेथ हो गया है। सुना आपने कि ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा, किस तरह से बंगाल के लोगों को परेशान किया जा रहा है एसआईआर प्रक्रिया करा करके। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम उन लोगों को साथ लेकर के आए हैं, ऐसे तो हम चाहते तो लाखों लोगों को लेकर के दिल्ली पहुंच जाते, लेकिन सिंबॉलिक तौर पर हम कुछ लोगों को लेकर के दिल्ली पहुंचे हैं ताकि हम इलेक्शन कमीशन को दिखा सके कि आपने जिसको मृत घोषित कर दिया वो आज भी जिंदा है। कागज पर आपने मार दिया लेकिन वास्तव में वो जिंदा है। और उसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि आगे आने वाले दिनों में और भी एसआईआर प्रक्रिया पर भारी प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से दिल्ली पर जब पहुंची ममता बनर्जी तो पूरे बंगाल का जो एक रुख है वो दिल्ली की तरफ मुड़ गया और एसआईआर प्रक्रिया जो अब तक बंगाल में चल रहा था उसको लेकर के दिल्ली में भी चर्चा होनी शुरू हो गई। तो ममता बनर्जी इन दिनों आपको बता दें कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के काफ़ी एग्रेसिव मूड में है क्योंकि बंगाल में चुनाव होने वाला है। ऐसे में उनको लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक मुद्दा बना करके निशाने के तौर पर बंगाल की सरकार को देख रही है और ममता बनर्जी भी इस मामले को लेकर के खूब एक्टिव नजर आ रही है। तो दिल्ली में ममता बनर्जी जब पहुंचती हैं तो इस तरह का दृश्य जो जैसा कि अब मैंने आपको दिखाया वीडियो में वो निकल करके सामने आता है। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के आप क्या सोचते हैं? ममता बनर्जी जब दिल्ली पहुंची और जहां उन्होंने ये कहा है, जो बातें कही है आपने सुनी है, उसको लेकर के आप क्या कुछ समझते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर फॉलो कीजिएगा।